हेलो एंड वेलकम टू द शो। मैं हूं पराग छापेकर। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं उसमें से एक अगर बाहें पसारे तो दुनिया भर की मोहब्बत उसके गले लग जाए, और अगर एक खिलखिला कर हंस दे तो दुनिया की मोहब्बत खिलखिला उठे। मैं बात कर रहा हूं SRK और काजोल की। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यूं लग रहा है कि मैं काजोल से बात कर भी रहा था कि वाकई हिस्ट्री रिविजिट टाइप का सेंटीमेंट हिंदुस्तान में है इस समय। वो बड़ी बात है, लेकिन सच्ची बात ये है, हम दोनों के बीच में कोशिश ये है कि जो हमने पहले किया है, जो अभी हमारी वजह से नहीं, लोगों की वजह से हिस्ट्री बन गया है या आइकॉनिक बन गया है, उसके स्तर तक रहें, उससे ऊंचा कर सकें, बेहतर कर सकें। कोशिश यही है, और हमारे लिए कामयाबी वही होगी कि जो हमने किया है उसे ख़राब ना करें, उससे कुछ बेहतर कर सकें, और दिल वाले उसी डायरेक्शन में कदम। मैं एक सवाल बहुत जोर से पूछना चाहता हूँ। मैंने इनसे भी पूछा और इन्होंने जवाब नहीं दिया। उसका बड़ा वो मेंड्रिक टाइप का जवाब दिया कि जादूगर कभी नहीं बताते कि जादू कैसा होता है। तो ये क्या मैजिक है? मतलब SRK काजोल अगर दिख जाए तो ऐसा क्या हो जाए? आज तक किसी शो में मैंने ये बताया नहीं, लेकिन क्योंकि आप आपके हमारे शो में दोस्त बता हैं। देंगे। हाँ, क्योंकि आपसे मेरी बहुत 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 ज़्यादा दोस्ती है। तो आज मैं बताऊंगा कि हमारे में दो बहुत अहम बातें हैं जिसकी वजह से हमारी केमिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री, हमारी आइकॉनिज़म चलती जाती है। एक है हमारी आंखें, 4 आंखें, मतलब एक नहीं 4 आंखें, और 2 है हमारी नाकें। हमारी नाक और जो 4 आंखों के अंदर बात है वो किसी और में क्या नहीं। बात है। वो गाना था ना, जो बात तुझ में है, तो हमारे में जो आँख और नाक तुझ में है, किसी और में नहीं। हम अपनी नाक और आंखों का खाते हैं। इसलिए नाक इस ये जोड़ी बताओ, की- किसी को बताना नहीं है, आप शो में बताना नहीं है किसी बात को। नहीं, मैं बाकी इसको सब लोग edit हम कर बोल देंगे दूंगा। हमारी दोस्ती है, हम बड़ा आराम से कर लेते हैं, कंफर्ट जोन है, लेकिन मेन रीज़न है कि हमारी 4 आंखें और 2 नाक। इसको अगर मतलब जैसे मैंने कहा कि DDLJ का रिविजिट की तरह माना जाए, मान रहे हैं लोग कि यार उसी तरह का कुछ लव स्टोरी और वो, लेकिन साथ साथ रोहित शेट्टी की गाड़ियाँ भी दिखती है, कई सारे ब्लास्ट दिखते हैं, गाड़ियाँ उड़ती हुई दिखती है। इसको किस तरह की फिल्म माना जाए? ये फैमिली फिल्म है एक्चुअली, ऑनेस्टली। रोहित ने पहली बार एक्शन कॉमेडी जिसमें उनकी महारत है, उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी डाली है, हमारी भी और कृति और वरुण की भी। वो यंग यपी वाली है, हमारी वाली क्लासिकल है। ऑफ कोर्स क्योंकि पिक्चर पूरी लव स्टोरी नहीं है, तो ये नहीं है कि राज और सिमरन की कहानी है, लेकिन कहानी मीरा की है, 100% राज की है। लेकिन उसके साथ और सारे किरदार, बहुत अहम किरदार जुड़े हुए हैं, कॉमेडी एक्शन साथ में चल रहा है। लेकिन लव स्टोरी की मेन बात ये होती है कि जब आप लवर्स को देखते हैं, आपके दिल में एक बात आनी चाहिए कि यार ये दोनों मिल जाए ना तो हमें भी खुशी होगी। इन दोनों का मिलना लाजमी है, तो आई थिंक वो बात ज़रूर इसमें होगी। ईशा भाई के साथ बहुत सारी हीरोइन लॉन्च भी हुई, आप भी लॉन्च हो रही है इस फिल्म से। ये हमारी नई न्यू कमर है, ये न्यू कमर है एकदम, बिल्कुल। मैं कितनी बार लॉन्च हो चुकी हूँ एक्चुअली। काफी बार आई थिंक आई एम द लॉन्चिंग मैक्सिमम काजोल देवगन ऐसा। एक्चुअली अगर आप गाना देखो तो ऐसे ही लगता है कि एकदम नई न्यू लड़की आई है कोई। गेरुआ देखो तो ऐसे ही लगता है बिल्कुल कि नहीं, मतलब मैं एज ए प्रोड्यूसर आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसे टाइटल आया कि लॉन्चिंग काजोल देवगन। लॉन्चिंग आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन पहले नाम तो काजोल का ही आएगा। हमारी हर फिल्मों में लड़कियों का नाम पहले आता है, और ये सबसे हमारी अहम किरदार हैं, तो इन्हीं का नाम पहले आएगा। जो अभी गाना हिंदुस्तान में एकदम प्यार का नया अवतार बना हुआ है कि रंग दे मुझे गेरुआ, प्यार का रंग बदल गया है। लेकिन प्यार का रंग यही होता है। गेरुआ जो होता है एक्चुअली सैक्रिफाइस का रंग है, त्याग का रंग है, कि जब हम सब कुछ अपना त्याग देते हैं, और प्रेम में, मोहब्बत में, एक दूसरे की बाहों में हम सब कुछ त्याग देते हैं। तो गाने का मीनिंग यही है कि वन ऑफ द आइकॉनिक लवर्स रांझा कह रहे हैं कि रांझे के दिल से है दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ, कि मैं सब कुछ तेरे प्यार में त्याग दूँ। तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है ये वर्ड, क्योंकि कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। गेरुआ शब्द आई थिंक गानों में बहुत यूज़ नहीं किया गया है, बहुत पहली बार ऐसा इम्पोर्टेंस के साथ यूज़ किया गया है। आपके सारे रंगों में आपकी जागीर है, आप दोनों को जो भी रंग बोल दे वो चल जाएगा। काजल, रोहित शेट्टी की फिल्म, स्टंट्स वाली फिल्म, ढेर सारी गाड़ियाँ उड़ाना, आपने इसमें कुछ योगदान दिया है? योगदान गाड़ी चलाई, मतलब कंट्रीब्यूशन आपका रहा है, एक्शन आपके हिस्से रहा है। 2 सीक्वेंस मैं बोल थोड़ा दूंगा सा- क्योंकि इसको बोलना अलाउड नहीं है। 2 सीक्वेंसेस ऐसे हैं जिसके अंदर जो इसने एक्शन किया है, मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ ऐसा किया, लेकिन जो गाड़ी इसने चलाई है, खुद बहुत अच्छी चलाती हैं पर्सनल लाइफ में भी। सो दैट वाज वन वेरी गुड थिंग। हमने कुछ 1-2 शॉट्स हैं जो काफ़ी स्केरी लगते हैं, जो उन्होंने खुद किए हैं। हम दोनों गाड़ियाँ बैंग करते हैं, उन्होंने खुद किए हैं, और मेरा भी ध्यान रखा है, ख्याल रखा है बहुत। आई वॉज वरिड फॉर हर ऑल्सो एंड मी ऑल्सो,
कि हम दोनों रोहित के सामने ऐसे कद्दू ना लगे कि हम लवर्स ही नहीं हैं, हम स्ट्रांग हैं। शाह भाई, इस फिल्म में ऐसी क्या आपको एकदम खास बात लगी कि आपकी रईस और दूसरी फिल्म भी लगी हुई थी और बीच में ये कहीं शुरू हुई आपकी? नहीं, ये ऑलवेज पहले थी यार, ये दिसंबर की रिलीज थी। फैन पहले थी, लेकिन फैन का VFX हमको अंदाज़ा नहीं था, टाइम लगेगा। फैन 15 अगस्त को आनी थी, तो वो डिले हो गई थी, हमको मालूम था, लेकिन अगली फिल्म यही थी। और रईस हम पहले ही शूट करके उसको तैयार करके रखना चाह रहे थे, उल्टा वो रुक गई क्योंकि चोट लग गई। बट दिलवाले वॉज ऑलवेज अ क्रिसमस रिलीज, क्योंकि ये मैंने जैसे बोला पारिवारिक फिल्म है। इसका जो आखिरी 25-30 मिनट है विल मेक ऑल द पीपल इन द फैमिली फील अरे यार कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी स्वीट सा एंडिंग है। रोहित शेट्टी लव स्टोरी टाइप की कुछ बनाएंगे ऐसा आपको लगा था? बिल्कुल नहीं ऐसे मतलब उनके पिछले रेपर्टवार से तो नहीं दिखा हमको। और ऐसा कभी नहीं लग सकता कि हम दोनों एक्शन पिक्चर बनाएंगे That's also true. तो बराबर हो गया हमारा। आप बहुत गिनी चुनी फिल्में करती है, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप पिक्चर करो और अगर आपको उस पिक्चर में इतना बिलीफ नहीं हो, या आपको लगता है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, या आपको वहाँ पे लोग अजीब लग रहे हैं, 100 दिन बिताने हैं उनके साथ और 100 दिन आप नहीं रह सकते हो इतना, मतलब इफ हर रोज़ आप सोच रहे हो हाय ये काम क्यों कर रही हूँ मैं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, सो यू वोंट डू गुड वर्क, आप अच्छा काम करोगे ही नहीं। एंड आई थिंक आई हैव रीच्ड अ नाइस प्लेस जहाँ पे मुझे लगता है कि या तो मैं अच्छा काम करूँ या तो मैं ना कोई काम ही नहीं करूँ, या काम है मेरे पास, मेरी पूरी ज़िंदगी है, तो मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, घर है, तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वर्क, वो भी एक तरह वो भी काम ही है मेरे लिए। एंड आई थिंक या तो मैं अच्छी पिक्चरें करूँ या तो नहीं करूँ। जो रोहित शेट्टी की अगर फिल्म की बात करें तो आपने अब उनकी फिल्मों का जो ग्रैंडर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब दिलवाले अगर हम प्रोमोज ही देखते हैं तो लगता है यार ये बॉलीवुड की फिल्म है या हॉलीवुड की फिल्म है। तो ये एज ए प्रोड्यूसर इसको मैनेज करना वाकई टफ काम है। वो ड्यूटी है। अगर हम पॉपुलर और कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं तो हमारी कोशिश ये है कि 18 दिसंबर को जितने लोग छुट्टियां बना रहे हैं, क्रिसमस के मूड में हैं, कहानी अच्छी हो, लुभाए उनको, लेकिन सिनेमा में जब आएँ तो उनको ये लगना ज़रूर चाहिए कि यार बाहर निकल कर बोलें यार ये पिक्चर बहुत अच्छी थी इंशाल्लाह, और ये सिनेमा में देखने वाली फिल्म है यार, ये टीवी पे देखने वाली नहीं है, कंप्यूटर पे देखने वाली भी नहीं है, और टेलीफोन पे तो बिल्कुल देखने वाली नहीं है। क्योंकि अब मीडियम्स बढ़ गए हैं, लोग कभी कभी आउट ऑफ लेजीनेस, आउट ऑफ जस्ट कि यार कन्वीनियंट है, बट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो है वो देना हर प्रोड्यूसर को ज़रूरी है, स्पेशली पॉपुलर ब्लॉकबस्टर फिल्मों के अंदर। तो वो कोशिश हमारी रेड चिलीज़ की ज़रूर रहती कि हर फिल्म जो बनाए पिछली फिल्म से बड़ी हो, खूबसूरत हो। खर्चा ज़रूर होता है, लेकिन हमको ये यकीन है कि अगर लोगों को ये बात अच्छी लगेगी तो दे विल नॉट फील चीटेड विद द अमाउंट ऑफ टिकट प्राइसेस दे आर पेइंग टुडे। गजल, एक बात मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप लोग दोनों साथ में शुरू से काम कर रहे हैं, एज ए पर्सन, एज एन एक्टर, शाह भाई में क्या क्या बदलाव आप पाते हैं? क्योंकि हम इनको ऐसा कैसे ही लगातार देखते चले जा रहे हैं, आपको ऐसा कैसे ही देखते चले जा रहे हैं। लगातार देखते आ रही हूँ उसको, बट आई थिंक ही इज, जैसे कहते हैं ना, ही इज grown and he's become just better and grown more and more and more into himself. And of course I've seen the growth of Mr. Shah Rukh Khan from Shah Rukh to Mr. Shah Rukh Khan the brand and now to Dr. Shah Rukh Khan also. Yes. बिल्कुल। So I think I've never seen anybody work as hard as he has, and जैसे कहते हैं किस्मत होती है किसी की, in between we have 1 billion people in our country, more than that, but I think there's very few people who actually make it. He's definitely one of those people who has worked hard to make it and to carry it forward from there with his intelligence. So I think that's something I really respect about him, and I think that's something that I've seen the growth in. And if I can honestly say that अगर एक आदमी है, एक इंसान है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो 15 साल आगे सोचता है, सोच के चलता है, वो है मिस्टर शाहरुख खान। मतलब जितना मैं जानता हूँ, मैं इनको सिर्फ एक ही वर्ड में डिफाइन करता हूँ, ही इज एलियन। मतलब इतने एक समय में इतनी सारी चीजें साथ साथ कर लेते हैं ये। अब मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, पहले मैं दिल को दर्द देता था। Now you're the love guru. बातों का सिलसिला यूं ही रहेगा बरकरार एक छोटे से ब्रेक के बाद।